Student, today I will teach you the fifth chapter of computer and the chapter name is Working with Tables in MS Word 2007. So as you know, आज की हमारी हेडिंग जो स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी डिलीटिंग रोज एंड कॉलम से। सो कॉलम हम किस तरह से बिल्ड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं बीच में, वो हमने आपको कल बताया था। आज जो हमारी बारी है बताने की वो ये है कि हम रोज़ जैसे कि रो होते हैं एक्स्ट्रा, कॉलम्स होते हैं एक्स्ट्रा, तो उनको किस तरह से डिलीट कर सकते हैं। उससे पहले सबसे पहले उसको डिलीट करने के लिए हमें जितने भी रो हमारे डिलीट करने हैं या कॉलम्स डिलीट करने हैं उनको हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जब हम माउस को राइट पर क्लिक करेंगे उसके बाद हमें एक मेन्यू की लिस्ट दिखाई देगी। उसमें ऑप्शन आएगा डिलीट कॉलम्स का और डिलीट रोज़ का। तो हमें रो डिलीट करनी तो रो के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, डिलीट रो के ऑप्शन पर, और कॉलम डिलीट करने तो डिलीट कॉलम के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो उससे हमारी वो चीज़ डिलीट हो जाएगी। इट्स वेरी सिंपल। एंड नेक्स्ट है मार्जिनिंग सेल्स। सो सेल्स की हम मार्जिनिंग किस तरह कर सकते हैं इसमें उसके बारे में है। कभी कभी ऐसा होता है हम चाहते हैं कि हमारा जितना भी डाटा है वो रोज़ या कॉलम्स में ना आकर सेल्स में आए, ठीक है। तो उसके लिए हमें इस चीज़ का मार्जिनिंग सेल्स का यूज़ करेंगे। इसके थ्रू हमारा डाटा वन सेल्स में आना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे हमारा डाटा वन सेल्स में आने लगेगा। तो उसके लिए हमें हमारे जो भी सेल्स होंगे जिन्हें हम चाहते हैं कि वन सेल्स में आ जाएं, जैसे ये हैं, हम ये चाह रहे हैं इनको वन सेल्स में आए, तो इनको सिलेक्ट करेंगे। और हमने बताया था जब भी किसी चीज़ को हम सिलेक्ट करते हैं तो ब्लू हो जाता है, ठीक है। तो ये ब्लू हो जाएगा। उसके बाद हम क्लिक करेंगे लेआउट टैब पर। एंड देन जब हम क्लिक कर देंगे लेआउट टैब पर उसके बाद फिर हमें मार्जिन ग्रुप के मार्जिन सेल्स बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारा डाटा जो है वो वन सेल्स में आ जाएगा। और यहाँ पर देखो ऑप्शंस भी दे रखे हैं, यहाँ पर दिख रहा है मार्जिन सेल्स, इस तरह का ऑप्शन आया तो हमें इस पर क्लिक करना है। इसके बाद हमारे जो 2 बॉक्स होंगे हमारा डाटा 1 बॉक्स में हो जाएगा, 1 सेल्स में हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारी हेडिंग है फॉर्मेटिंग अ टेबल। तो हम टेबल तो हम बना सकते हैं, बनाना हमने आपको बता दिया। अब किस तरह से कहीं और भी हम शिफ्ट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, अभी उसके बारे में। तो सबसे पहले जब हम कोई भी टेबल क्रिएट करते हैं तो हम एंटायर टेबल को फॉर्मेट करते हैं टेबल स्टाइल्स के द्वारा। तो इसके थ्रू जब हमारा पूरा टेबल फॉर्मेट हो जाता है उसके बाद हम क्लिक करेंगे उन टेबल पर जिन्हें हम फॉर्मेट करना चाहते हैं, ठीक है। उन टेबल्स को हम क्लिक कर लेंगे उन टेबल पर। उसके बाद टेबल टूल्स में ही डिज़ाइनिंग टेब का ऑप्शन आएगा। उसके बाद जब हम उस पर क्लिक करेंगे उसके बाद हमें सिलेक्ट करना है, हम वो स्टाइल चूज़ करेंगे जिसे हम अपना टेबल स्टाइल में यूज़ करना चाहते हैं, जिस आकार का हम अपना टेबल चाहते हैं कि हमारा टेबल इस लुक में आए या इस लुक में आए। तो इस तरह के हमें ऑप्शन मिलेंगे। तो जिस लुक में भी हम चाहेंगे हमारा टेबल उस स्टाइल में होकर हमें मिल जाएगा। सो अब नेक्स्ट हेडिंग है चेंजिंग कॉलम विथ। तो अब इसमें ये है कि हम किस तरह से अपने कॉलम की विड्थ चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्लिक करना पड़ेगा लेआउट टैब पर। तो लेआउट टैब पर जब हम क्लिक करेंगे उसके बाद टेबल ग्रुप पर प्रॉपर्टीज़ का बटन आएगा, हमें उस पर क्लिक करना है। उसके बाद हमें टेबल प्रॉपर्टीज़ का एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा, ठीक है। उसमें हमें क्लिक करना है कॉलम टैब पर। जब हम कॉलम टैब पर क्लिक करेंगे उसके बाद हमें सिलेक्ट करना है प्रीफर्ड विड्थ को। उसके बाद अप एंड डाउन जो भी हम करना चाहें एरो की हेल्प से कर सकते हैं, अपने विड्थ को जो भी स्टाइल देना चाहें दे सकते हैं। इस तरह का एक ऑप्शन आ जाता है, देखो इस तरह का ऑप्शन खुलेगा। तो इसमें ये है, देखो ये है ना प्रीफर्ड विड्थ का ऑप्शन। तो यहाँ पर हम जो भी सिलेक्ट करना चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्लिक करना है ओके पर। और अब हम अपने अकॉर्डिंग अपनी रो की हाइट वगैरह सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। दैट्स इट। अब नेक्स्ट हमारी हेडिंग है स्प्लिटिंग सेल्स। तो स्प्लिटिंग सेल्स में क्या होता है,
अगर हम किसी भी एक सेल्स को बहुत सारे सेल्स में डिवाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें स्प्लिट सेल्स का ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा, जिससे हम काफ़ी सारे सेल्स बना सकें, डिवाइड कर सकें उनमें। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने जो भी सेल्स हमने बनाया है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम क्लिक करेंगे लेआउट टैब पर। उसके बाद मार्ज ग्रुप पर एक स्प्लिट सेल्स का ऑप्शन आएगा, उसके बटन पर हमें क्लिक करना है। उसके बाद स्प्लिट सेल्स का डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। उसके बाद हम उसमें एंटर कर सकते हैं नंबर ऑफ रोज़, अपने कॉलम्स, और जो भी हम जितने भी हम चीज़ें सिलेक्ट करना चाहें, जितने भी नंबर्स चाहें बढ़ाना कम करना, वो सारी चीज़ें क्लिक कर सकते हैं इस तरह का ऑप्शन में, ठीक है। और उसके बाद ओके के बटन पर क्लिक कर देंगे। जब हम ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा वन सेल्स मैनी सेल्स में डिवाइड होकर आ जाएगा। दैट्स इट।